नमस्कार दोस्तों, मैं अवधेश शर्मा आपका दोस्त एक नए वीडियो के साथ आपके साथ दोबारा प्रस्तुत हूँ। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आज के विषय में मैंने जो जीवन के 3 पन हैं, उन 3 पन को इस तरह से विश्लेषित किया है, जो आप एक बार अगर पूरे वीडियो को देखेंगे तो आप अपने आप में बहुत कुछ पाएंगे और बहुत कुछ सुधार हो सकता है जीवन में। जो कुछ छूट गया है वो प्राप्त किया जा सकता है इस जीवन में। मैं पहला पन, जो सबसे शुरुआती पन होता है, मैं उसके बारे में शुरुआत करता हूं, और वो पन है 18 साल की उम्र से जो 30 साल की उम्र होती है। उस उम्र में हम क्या खो देते हैं और क्या हम छोड़ देते हैं, इस विषय पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालता हूं। बचपन से कोई भी बच्चा जब पढ़ता है तो पढ़ते उस समय उसको इतना ज्ञान नहीं होता है, लेकिन जब वो 18 साल की उम्र तक पहुंचता है तब वो लगभग हाई स्कूल या इंटर तक पढ़ चुका होता है, और उस समय तक उसको इतना ज्ञान हो जाता है कि मेरा पढ़ाई के प्रति क्या रुझान है, मैं पढ़ने में किस तरह का हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा किस चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा रुचि मेरी अच्छी है, ये उसको भली भांति ज्ञान हो जाता है। लेकिन कई बार परिवार के प्रेशर से, लोगों के अपेक्षाओं की वजह से वो करना कुछ और चाहता है, लेकिन उससे करवाया कुछ और जाता है। इस वजह से बहुत सारे लोग बेरोजगार रह जाते हैं, बहुत सारे लोग गलत दिशाओं में चले जाते हैं। आज मैं इसी चीज़ पर एक विश्लेषण करना चाहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति जो समझदार हो चुका है, जिसके अंदर ये ज्ञान आ चुका है कि मैं किस चीज़ में परफेक्ट हूँ, उसको उसी चीज़ की तरफ प्रयास करना चाहिए। उसके फैमिली के लोग उसको ज़बरदस्ती कहते हैं कि आप इस चीज़ की तैयारी कर लो, आप इस चीज़ की तैयारी कर लो, और वो ज़बरदस्ती उसको कोचिंग करवाते हैं। वो कोचिंग में परिवार का पैसा तो वेस्ट करता ही है, अपना समय भी वेस्ट करता है, और ये समय उसके लिए बहुत ज़्यादा बाद में तकलीफ़देह होता है। दोस्त, आज इस बात को समझना पड़ेगा। यदि आप अपने आप को समझदार समझते हैं और अगर आप समझदार हो गए हैं, तो अभी आपको जागरूक होना पड़ेगा। ये लड़ाई आपकी अपने आप से है, ये किसी और से नहीं है। हारेंगे तो आप हारेंगे, फैमिली का पैसा बर्बाद में जाएगा, आपका समय बर्बाद में जाएगा और हाथ में कुछ नहीं आएगा। एक दिन आप बैठ के सोचेंगे कि काश मैंने उस चीज़ की तैयारी ना करके, और जो मैं कर सकता था मुझे वो करना चाहिए था। ये एक ऐसा समय होता है जो शुरुआत का समय होता है, और इस समय के लिए बहुत सारे लोग जीवन भर पछताते हैं। जो महत्वपूर्ण समय था उसमें 4-5 साल तो वो कोचिंग में बिता दिए, और कोचिंग करने के बाद वो जब उसमें सफल नहीं हो पाया तो कहीं ना कहीं फिर जो बहुत पैसे वाले लोग होते हैं वो करप्शन के द्वारा उसको कहीं ना कहीं नौकरी लगवाते हैं, पैसा दे के नौकरी लगवाते हैं। उस सीट पर जाके फिर वो भी करप्शन करता है। इससे बहुत सारी चीज़ों में दुविधाएं आती हैं। मैं उस विषय में और जाना नहीं चाहता हूँ। लेकिन अगर कोई व्यक्ति यहीं पर सुधार करना चाहे, वो चाहे कि मैं अब समझदार हो गया हूँ, बालिग हो गया हूँ, और मेरा रुझान किस क्षेत्र में है, वो उसी रुझान पर, जिस क्षेत्र में उसका रुझान है, उसी काम को अपना पैशन बना ले, उसी काम को अपना करियर बनाने के लिए करे, तो दोस्त बहुत बड़ा काम कर सकता है, बहुत बड़ा काम कर सकता है। अब मैं एक दूसरी जनरेशन के बारे में बात करता हूं, जो जनरेशन 30 साल से लेके और लगभग 45 साल की उम्र की जनरेशन होती है। इस जनरेशन में, इस उम्र में पहुंचने के बाद अक्सर व्यक्ति अपनी लायबिलिटी पर आ चुका होता है, अपनी जिम्मेदारियों पर पहुंच चुका होता है, और फिर वो अपने समकक्ष, अपने इर्द गिर्द जब वो देखता है, तो किसी को देखता है कि ये डॉक्टर है, ये बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है, किसी को देखता है कि ये इंजीनियर है, ये बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है, किसी को देखता है ये वकील है, ये बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है, किसी को देखता है ये चार्टेड है, ये बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है, या किसी को देखता है कि ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, ये बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है, और वो अपने आप को बार बार कोसता है, हतोत्साहित होता है, अंदर से कचोटने लगता है और अपने आप को बार बार कोसता है। दोस्त, कोसने की ज़रूरत नहीं है। अब आप ये सोचिए कि मैंने जो पहला जो जनरेशन था 18 से 30 साल का, वो तो मैंने अपना गंवा दिया है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। दोस्त, आप ये मत सोचिए कि अभी कुछ नहीं हो सकता है। आप जो भी करते हैं, जिससे भी आपकी जीविका चलती है, आप उसको करते रहिए, उसको करने से मत चूकिए, लेकिन ये सोचिए कि इसके साथ साथ और क्या हो सकता है, और क्या ऐसा हम करें कि एक डॉक्टर से अच्छी इनकम कमाएं, और वो भी ईमानदारी से। ऐसा क्या हम करें कि एक चार्टर्ड से भी अच्छी इनकम कमाएं, और वो भी ईमानदारी से। ऐसा क्या हम करें कि एक इंजीनियर से भी ज़्यादा अच्छा पैसा हम कमाएं, और वो भी ईमानदारी से। ईमानदारी शब्द मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आदमी फ्रस्ट्रेटेड होता है तो फिर वो गलत रास्ते अपना लेता है। गलत रास्ते अपनाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे भी रास्ते हैं जिन पर अगर आप
अब समझदार हो चुके हैं और आप केयरफुली हो चुके हैं, आपके अंदर कुछ कर गुजरने की क्षमता जागरूक हो चुकी है, तो ऐसे भी काम इस समय मौजूद हैं, इस समय समाज में हैं, जिन पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं और वो काम करके आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। आप एक इंजीनियर से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, एक डॉक्टर से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, एक इंजीनियर से ज़्यादा समय कमा सकते हैं, एक इंजीनियर से ज़्यादा इज्जत कमा सकते हैं, एक डॉक्टर से ज़्यादा इज्जत कमा सकते हैं। ऐसे काम को करके आप अपने आप को पुनः साबित कर सकते हैं कि मैंने जो पीछे छोड़ दिया था, वो मैं नहीं कर पाया, लेकिन मैंने उससे बड़ा काम करके दिखा दिया है। क्योंकि 18 साल से 30 साल के बाद, जब 18 साल से 30 साल के हो जाते हैं, उस समय आप अगर सोचें कि अब मैं डॉक्टर बन जाऊँगा, वो संभव नहीं है। आप सोचें मैं इंजीनियर बन जाऊँगा, वो संभव नहीं है। आप सोचें मैं वकील बन जाऊँगा, चार्टर्ड बन जाऊँगा, वो संभव नहीं है। अब संभव क्या है? वो संभव को कैसे संभव कर सकते हैं? उसका एक सिंपल सा उदाहरण है। आप अगर देखें कि आज एक इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से उभर रही है और उस इंडस्ट्री का इस समय कोई जोड़ नहीं है। उस इंडस्ट्री का नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को इस समय गवर्नमेंट भी बहुत तेज़ी से प्रमोट कर रही है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। पहली चीज़ महत्वपूर्ण ये है कि इस इंडस्ट्री में जो भी काम व्यक्ति करता है, उसको ईमानदारी से काम करना पड़ता है। इसका कारण है क्योंकि ये इंडस्ट्री ही ईमानदारी से काम करती है। इस इंडस्ट्री में कहीं पर झोल-झाल नहीं है, कहीं पर धोखाधड़ी करने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि पूरा सिस्टम इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि यहाँ पर ₹1 का भी झोल-झाल नहीं हो सकता है। ₹1 की टैक्स की चोरी नहीं हो सकती है। तो गवर्नमेंट इसको इसलिए प्रमोट कर रही है क्योंकि 100% टैक्स यहाँ ईमानदारी से मिलता है। तो गवर्नमेंट सोचती है कि अगर ये इंडस्ट्री डेवलप हो जाए, तो हम भी, जैसे विदेश में बहुत सारे देश हैं जो आज शिखर पर हैं, आज उनकी इकोनॉमी सबसे टॉप पर है, तो हमारा देश, हमारे देश के जो नेता हैं, हमारे देश के जो हुक्मरान हैं, वो भी सोचते हैं कि अगर ये इंडस्ट्री यहाँ डेवलप हो जाए तो हमारा देश पुनः सोने की चिड़िया बन सकता है। ऐसी इंडस्ट्री के बारे में आप थोड़ा-सा स्टडी करना शुरू करें, उसके नज़दीक जाना शुरू करें, उसके सफल लोगों से मिलना शुरू करें और इस इंडस्ट्री में सबसे टॉप नंबर 1 की अगर कोई कंपनी है, जिस कंपनी का नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, भीलवाड़ा, राजस्थान, और उसका ब्रांड नेम है आरसीएम, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। इस कंपनी के पास आज इतने सारे प्रोडक्ट हैं, 700 से ज़्यादा प्रोडक्ट की डीलरशिप आपको मिल सकती है और अच्छी एजुकेशन आपको मिल सकती है। कामयाबी के लिए एक बढ़िया सुलभ साधन आपको मिल सकता है। आप इस इंडस्ट्री के किसी भी सफल व्यक्ति से मिलें और उस व्यक्ति से कहें कि मेरा वो महत्वपूर्ण वक्त जो मेरे हाथ से निकल गया है, अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरे पास समय बचा है, इस समय में मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जो मेरे लिए तो काम में आए ही आए, मेरी आने वाली जनरेशन भी मुझको याद करे और इसका आनंद ले। एक ऐसे इनकम लेवल पर आप पहुंच सकते हैं जहां पर 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए पर मंथ की इनकम हो। और एक इंजीनियर, एक डॉक्टर, एक चार्टर्ड, इनको तो सिर्फ इनके जीवन काल तक ही इनकम मिलती है। इसके बाद अगर ये दुनिया से चला गया तो इनकी इनकम फिर दूसरे को नहीं मिलती है। लेकिन दोस्त, यहाँ पर उससे भी अच्छी चीज़ है कि आपने अगर इस सिस्टम में काम करके और कुछ समय तक इस सिस्टम में वर्कआउट कर लिया और अगर एक अच्छे इनकम लेवल तक आप पहुँच गए, अगर आप 5 लाख रुपए महीने की इनकम पर हैं और फिर आप इस दुनिया से अगर जाते हैं, तो वो 5 लाख की इनकम तुरंत आपके नॉमिनी को ट्रांसफ़र हो जाती है और वहीं से वो इनकम उसको हर महीने आने लगती है। तो एक ऐसा यूनिक काम जो आप करके इस दुनिया से जा सकते हैं, आप बहुत बड़ा काम करके जा सकते हैं। आपको ये पछताने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने जो मेरा 18 से 30 साल का समय था, उस समय में मैं सही काम नहीं चुन पाया। आप समझौते की ज़िंदगी जिएँ, आपको लगे कि अब तो कुछ नहीं हो सकता है, अब मुझे 20-25 हज़ार रुपये जो महीने कमा रहा हूँ, इसी में जीवन गुजारना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप थोड़ा-सा अपना पार्ट टाइम का समय सदुपयोग में लें और जो वीकली छुट्टी होती है उसको सदुपयोग में लें, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा काम आप खड़ा कर सकते हैं और इस काम से आप अपना ही नहीं, अपने पूरे परिवार का, अपने पूरे कुटुंब का नाम रोशन कर सकते हैं। ये उस जनरेशन के लिए मैंने बात बताई जो जनरेशन 30 साल से और 45 साल की उम्र में है। अभी उनके लिए बहुत कुछ है, वो बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत कुछ, थोड़ा-सा अपना समय का एडजस्टमेंट करें, समय का थोड़ा-सा मैनेजमेंट ठीक कर लें, तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। अब एक और जनरेशन है, मैं उस जनरेशन के बारे में बात करता हूँ, जो जनरेशन अपने आप को थका हुआ महसूस करती है और वो जनरेशन है जब जो लगभग रिटायरमेंट के करीब पहुँच चुकी होती है, 50 साल से लेके और 60-70 मैक्सिमम जो भी एज है। ऐसे लोग, वो सोचते हैं कि अब मेरा तो रिटायरमेंट का समय आ गया है और मैं अब क्या कर पाऊँगा, अब तो मुझे जो मैंने जीवन में कर लिया वही बहुत है। आज मैं आपको उदाहरण देके बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं
जिन्होंने 50 साल के बाद अपना रिटायरमेंट ले लिया और इसके बाद डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रिटायरमेंट होने के बाद उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम किया और रिटायरमेंट के बाद उन्होंने वो इतिहास रच दिया जो वो पूरे जीवन में नहीं रच पाए। उन्होंने 40 साल की सर्विस में जितना कमाया उससे 2 गुना उन्होंने 5 साल में रिटायरमेंट के बाद कमा लिया और एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना के तैयार कर दिया कि उनकी आने वाली जनरेशन उसको याद रखेगी। उनके 40 साल की नौकरी नहीं याद रखेगी, लेकिन वो जो 5 साल में उन्होंने इतिहास रच दिया उसको उनकी कई पीढ़ियां याद रखेंगी। दोस्त, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अगर जीवन में ये लालसा बना लें कि जीवन में अभी पिक्चर बाकी है, अभी तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, अभी तो मेरे अंदर बहुत पोटेंशियल है, अगर जिस दिन ऐसा महसूस करना शुरू कर देंगे तो एक बहुत बड़ा करिश्मा कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो मेन लड़ाई है, वो लड़ाई किससे है? वो लड़ाई है मेरी अपने आप से, मेरी अपनी खुद से लड़ाई है। जब से मैं 18 साल का होता हूँ, वहीं से लड़ाई मेरी अपने आप से हो जाती है और जो अपने आप की लड़ाई जीत नहीं पाता है वो जीवन भर हारता रहता है। शुरुआत को अगर देखें, 18 साल के बाद जैसे ही बच्चा समझदार होता है, अब वो बनना कुछ और चाहता है, लेकिन उसके परिवार वाले बनाना कुछ और चाहते हैं। ये लड़ाई किसके साथ है? ये लड़ाई अपने आप से है। ये लड़ाई पूरी तरह से अपने आप से है। आप जब भली भांति ये समझ रहे हैं कि जो काम मेरा परिवार मुझसे करवाना चाहता है वो काम मेरे बस का नहीं है, वो काम मैं नहीं कर सकता, तो आप खुल के बोलिए ना, आप खुल के कहिए कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरा इस काम में रुझान है। आप उस काम को करिए। अगर उस काम को आप करेंगे जिसमें आपकी पूरी दिलचस्पी है तो 100% आप उसमें कामयाब होंगे। ये निश्चित बात है, क्योंकि जिस काम को आप दिल से करते हैं, पूरी शिद्दत के साथ करते हैं, कामयाबी उसमें 100% मिलती है। अब ज़बरदस्ती करवाया गया काम, उसमें किसी तरह से नहीं कामयाब हो पाए तो फिर ले दे के जैसे तैसे ज़बरदस्ती उससे कराया गया। अब वो धीरे धीरे फिर थोड़ा थोड़ा आगे ज़िंदगी बढ़ी, इसके बाद शादी हो गई, शादी होने के बाद बच्चे हो गए, लायबिलिटी बढ़ गई, तब तक वही जनरेशन पे पहुंच गए, 30-32 साल की एज पे पहुंच गए। अब पछता रहे हैं, अब सोचते हैं ये 15-20 हज़ार रुपये महीने से मेरे जीवन में क्या होगा, तो फ्रस्ट्रेशन आने लगती है। फिर समझौते की ज़िंदगी जीना शुरू करते हैं, तब वही काम करना है, फिर केवल और केवल यही काम करना पड़ेगा, क्योंकि फिर इसके बाद और कोई काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर हम पीछे जाके देखें कि 18 साल से लेके अगर 23 साल 22 साल तक कोई व्यक्ति कोचिंग करता है तो कई लाख रुपया लोग कोचिंग में बर्बाद करते हैं और कोचिंग का कोई लाभ नहीं मिलता। जब सिलेक्शन नहीं कहीं हो पाया तो कोई लाभ नहीं। सिलेक्शन ना होने के पीछे जो कारण है, क्योंकि उस व्यक्ति की काबिलियत उसमें है नहीं, वो व्यक्ति उस लेवल का है नहीं, उसके अंदर उतनी अच्छी पढ़ाई की रुचि है नहीं, तो वो उसमें सक्सेस हो ही नहीं पाएगा, वो पैसा वेस्टेड गया। अगर हम उसी समय थोड़ा सा जागरूक हो जाएं और ये समझ लें कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इस युग का उभरता हुआ सबसे बड़ा व्यवसाय है, तो अगर हम वही पैसा जो हमारे पेरेंट्स हमारी कोचिंग में बर्बाद कर रहे हैं, उसी पैसे में से 10-15 हज़ार रुपये अगर हम अपने शुरुआती खर्च के लिए ले लें कि ये 10-15 हज़ार रुपये मुझे केवल आप दे दो और मैं अब यहाँ पर स्ट्रगल करना चाहता हूँ। साल 1.5 साल की स्ट्रगल आप यहाँ करेंगे, जैसे कोचिंग में 2-3 साल 4 साल आप फीस दे के वहाँ मेहनत करते हैं, यहाँ पर जब आप शुरुआत करेंगे, शुरुआत से ही आपको स्कॉलर मिलना शुरू हो जाएगी, यानी काम करते करते भी कुछ पैसा आने लगता है, वो पैसा आप स्कॉलर के रूप में समझ सकते हैं। लेकिन अगर 3 साल इस काम को अच्छे ढंग से सीखते हुए और कायदे से कर लिया जाए तो 3 साल के बाद यहाँ पर एक ऐसी इनकम जनरेट होगी जिस इनकम को देख के आप तो गर्वान्वित होंगे, आपकी कई पीढ़ियाँ उस इनकम को देख के गर्वान्वित होंगी। ये 3 जो मैंने पन बताए आपको, शुरुआत में 18 से लेके और 30-35 साल की उम्र तक, और 30-35 साल से लेके लगभग 50 साल की उम्र तक, और 50 साल से लेके फिर एनीवे लास्ट तक, ये जो मैंने 3 पन बताए, ये तीनों पन में अक्सर आदमी फ्रस्ट्रेटेड होता है, अपनी आप से समझौता कर लेता है और समझौते की ज़िंदगी जीता है, और फिर यही समझौते की ज़िंदगी लेके, यही अरमान लेके फिर वो इस दुनिया से चला जाता है और अपने पीछे कुछ नहीं छोड़ जाता, ना उसकी कोई यादें होती हैं, ना उसकी कोई पहचान बचती है। दोस्त, मैं आज इस वीडियो के हिसाब से, इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ कि जीवन का कोई भी क्षण आपकी कामयाबी के लिए बिल्कुल कंप्लीट है। कोई भी क्षण, आप कभी भी 50 साल के बाद जागरूक हों वो भी क्षण कंप्लीट है, आप 35 साल के बाद जागरूक हों वो भी क्षण कंप्लीट है।
केवल आपके अंदर जागरूकता आनी चाहिए। ये जागरूकता जिस दिन आ जाएगी उसी दिन से आप सफलता के रास्ते पर निकल पड़ेंगे। एक कहावत है, जब चेतो तभी सवेरा। ये चेतना का टाइम है। जिस दिन आप चेत जाएंगे उसी दिन से आपकी कामयाबी का रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिस कॉन्सेप्ट पर चलकर आज लोग 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए महीने में कमा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आप किसी के नौकर नहीं हैं, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। टाइम मैनेजमेंट आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, जैसे चाहें वैसे शुरू कर सकते हैं। आरसीएम जैसे कॉन्सेप्ट में आके आप अपनी पूरी जीवन, पूरी कायनात बदल सकते हैं, पूरी लाइफ आप अपनी चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आप किसी न किसी आरसीएम के लीडर से, जो भी आपके नज़दीक में हो, जिसको आप जानते हो, उससे मिलें। जिस व्यक्ति के माध्यम से आपको ये वीडियो मिले उस व्यक्ति से संपर्क करें और संपर्क करके आरसीएम में ज्वाइन हो और आरसीएम को शिद्दत के साथ करना शुरू करें। कामयाबी आपके कदमों में होगी। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो अन्य लोगों को शेयर करें, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे आपका काम भी उतना ज़्यादा बढ़ेगा। बहुत सारे लोगों की जीवन बदलेगा, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदलेगी। तो वो लोग आपको दुआएं भी देंगे, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से उनके पास ये बिजनेस पहुंचेगा। इसलिए इस वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। नमस्कार। नेक्स्ट वीडियो फिर लेके आऊँगा।